एक्सरसाइज का नंबर 13, पूरा कॉन्सेंट्रेट। The radionuclide C11 decays according to the equation carbon 611 gives boron 511 plus positron. The maximum energy of the immediate positron is 0.96 MeV. मास ऑफ कार्बन दिया हुआ है, मास ऑफ बोरोन दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। कैलकुलेट क्यू, क्यू मतलब एनर्जी फाइंड करनी है। एनर्जी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ता है मास डिफेक्ट। हम मास डिफेक्ट कैसे फाइंड करते हैं? डेल्टा एम इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कार्बन, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में दो हैं, बोरॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम फाइंड करेंगे क्यू, क्यू कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा एम इंटू 931.5। चलो फास्ट, ये सब मास दिए हुए हैं, वैल्यू पुट करो, पहले डेल्टा एम निकालो, उसके बाद क्यू निकालो फास्ट, और मुझे मैसेज करो फटाफट। बोलो डेल्टा एम का आंसर। सॉल्व किया कि बाकी बेटा अभी? 0.0010 0.00 103 1033 और क्यू की वैल्यू 0.9622। नहीं बेटा, इतनी तो नहीं आनी चाहिए, तुमने मिस्टेक की है कुछ, कॉपी तो नहीं मारी कहीं से, ये तो नहीं आना चाहिए। सर डेल्टा एम की वैल्यू 0.001581 आ रही है। 0.001581। भाई कॉपी मारा तू, जो पहले जिसने बताया था ना उसने कॉपी मारा हुआ है। कॉपी नहीं मारना, सॉल्व करना है यहाँ पे। तुम टेक्स्ट बुक लेके कॉपी मारो सीधी सीधी, गलत है तो तुम भी गलत लिखोगे। इसका आंसर 1.47 आना चाहिए। तो 1.48 आया। हाँ 4 चलेगा, 0.96 नहीं लाना, टेक्स्ट बुक में देख के सीधा सीधा लिख देते हो तुम तो। हो गया सबका बेटा क्लियर? यस सर। बता दो बेटा भाई, बाकी सबका हो गया बेटा? आंसर मी फास्ट। यस सर। यस सर। यस सर। चलो अभी ध्यान दो, उसके बाद नंबर 15 बाकी है अपना। The Q value of nuclear reaction A plus B gives C plus D is defined by Q is equal to mass of reactant minus mass of product into C square, where the masses refer to nuclear rest mass. Determine from the given data whether the following reaction are exothermic और endothermic। में बताना है कि नीचे जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। अगर Q वैल्यू यानी कि जो एनर्जी है अगर पॉजिटिव आती है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अगर Q नेगेटिव आता है तो हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। मतलब हमको दोनों रिएक्शन का Q फाइंड करना है। यहाँ पे मास दिया है, पहले हाइड्रोजन, फिर H12 H13, ये H612 नहीं है, ये C612 है। ये H1020 नहीं, इट्स नियॉन 1020। तो जो H24 नहीं, ये एक्चुअल में H ही है, सब में H लिख दिया भूल से, ये अलग अलग है। तो जो पहला रिएक्शन है वो है H11 प्लस H13 गिव्स H12 प्लस H12। तो हम पहले डेल्टा एम फाइंड करेंगे। कैसे? मास ऑफ रिएक्टेंट H11 है और H13 है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ मास H12, क्योंकि H12 दो बार है।
उसके बाद इसकी Q वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल्टा एम इंटू 931.5। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक, अगर पॉजिटिव आती है तो एक्सोथर्मिक। सेम भी दूसरा है, दूसरे के लिए भी ये फॉर्मूला है, इसमें हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एम इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ कार्बन, मतलब हम लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ कार्बन, दोनों कार्बन है, माइनस मास ऑफ नियॉन प्लस मास ऑफ हीलियम। उसके बाद हम Q वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल्टा एम इंटू 931.5। अगर वैल्यू प्लस में आती है तो एक्सोथर्मिक, माइनस में आती है तो एंडोथर्मिक। चलो सॉल्व करो फास्ट, सॉल्व करके मैसेज करो फास्ट। चलो पहले वाले का डेल्टा एम क्या आएगा बताओ। -0.00433 0.00433 और डेल्टा Q -4.033 अच्छा, इसमें डेल्टा एम क्या आएगा सेकंड वाले में, 0.004958 4958 और Q 4.618 सबका है बेटा इतना, देख लो अच्छे से एक बार। मतलब पहला प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है और दूसरा प्रोसेस कौन सा है, एक्सोथर्मिक। गॉट इट? किसी को डाउट? नो सर। हटा दो बेटा, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद ना बाकी है, इसमें 18 बाकी है ना। Yes, sir. 18 सबसेट अलग टाइप का सम है, पूरा ध्यान। 1000 मेगावाट फिशन रिएक्टर, पावर दिया है 1000 मेगावाट, मेगा मतलब होता है 10⁶ वाट, तो टोटल बन जाएगा 10⁹ वाट। फिशन रिएक्टर कंज्यूम्स हाफ ऑफ इट्स फ्यूल इन 5 ईयर, टाइम दिया 5 साल, 5 साल में आधा फ्यूल खत्म कर दिया। हाउ मच यूरेनियम डिड इट कंटेन इनिशियली, तो बोला इनिशियल कितना यूरेनियम इसके पास होगा, 5 साल में आधा कर दिया और पूछा इनिशियल क्या होगा। Assume the reactor operates 80% of the time, that all the energy generated arises from uranium-235 and that this nuclear is consumed only by the fission process. बोला एक रिएक्टर है जिसकी ताकत है 10⁹ वाट की, उसने 5 साल में जितना भी उसके पास इनिशियल यूरेनियम था उसका आधा खत्म कर दिया। तो पूछा इनिशियल कितना था, हम पहले क्या फाइंड करेंगे, 5 साल के बाद कितना, मतलब 5 साल में कितना यूज हुआ है, क्या फाइंड करेंगे, 5 साल में कितना यूज हुआ है, और वो कितना यूज हुआ एक्चुअल में दिया हुआ है, आधा यूज हुआ है। फिर समझो हमने मान लिया कि 5 साल में यूज हुआ है 10 किलोग्राम, मतलब इनिशियल वो होना चाहिए 20 किलोग्राम, क्योंकि 5 साल में कितना यूज हुआ है, हाफ। ये समझ में आया बेटा बात? हाँ बेटा, क्लियर हुई बात, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? Yes, sir. यस सर। 5 साल में आधा यूज हो चुका है, तो हम वो फाइंड करेंगे 5 साल में जो आधा यूज हुआ है वो है कितना। अगर वो 20 किलोग्राम है इसका मतलब इनिशियल 40 होगा, अगर वो 40 किलोग्राम है तो इनिशियल कितना होगा, 80 होगा। मतलब हमें फाइंड करना है 5 साल में यूज कितना हुआ है। तो पहले देख लेते हैं एनर्जी कितनी आ रही है। तो फॉर्मूला याद है, पावर इज इक्वल होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या मिलेगी, पावर इंटू टाइम, पावर है 10⁹, टाइम है 5 साल, लेकिन जो साल है उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड में कैसे करते हैं कन्वर्ट, 3.16 10⁷, ये सेकंड में आ जाएगा। अगर तुम इस लेवल को सॉल्व करो तो 5 इंटू 3.16 कितना आएगा, 15.8 10⁻16 जूल। तो 5 साल में कितने एनर्जी जनरेट हुई है, 15.8 10⁻16 जूल। लेकिन यहाँ बोला एफिशिएंसी 80% है,
efficiency is 80%। तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो कितनी होगी? 80% ऑफ ई। 80% का मतलब होता है 0.8 इंटू 15.8 × 16 जूल। तो 15.8 इंटू 0.8 करोगे तो मिलेगा 12.64 × 16 जूल। अब इतनी एनर्जी हमको मिली है। ये एनर्जी आई कहाँ से? तो ये एनर्जी आई है हमको यूरेनियम से। हमने न्यूक्लियर रिएक्टर में पढ़ा था कि एक यूरेनियम जब फिशन होता है 200 MeV एनर्जी जनरेट होती है। एक यूरेनियम जब फिशन होता है 200 MeV एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो हम पहले फाइंड करेंगे इतनी एनर्जी जनरेट करने के लिए कितने यूरेनियम के न्यूक्लियाई लगेंगे। एक यूरेनियम के न्यूक्लियाई मतलब 1 न्यूक्लियाई, यहां सिंपल हम लिखेंगे सिंपल भाषा में 200 MeV प्रोड्यूस फ्रॉम 1 न्यूक्लियाई। तो ये जो ई डैश है ये प्रोड्यूस हाउ मेनी न्यूक्लियाई? तो लिखेंगे n इज इक्वल टू ई डैश इंटू 1 डिवाइड बाय 200 MeV। इसमें ई डैश क्या है? 12.64 × 16। नीचे 200 MeV मतलब 10⁶, m मतलब 10⁶, eV मतलब 1.6 10⁻⁹। अगर हम इसको सॉल्व करें तो n इज इक्वल टू बन जाएगा 12.64 डिवाइड बाय 200 डिवाइड बाय 1.6। तो ये हो जाएगा 0.0395 10⁻⁴। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो 16 - 6 + 19 यानी कितने होंगे? 29। यानी इसको लिखेंगे हम लोग कितना? 3.95 10⁻², 2 27। समझ में आई यहाँ तक बात सबको? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. इतने न्यूक्लियस यूज हो चुके हैं। तो मास ऑफ यूरेनियम, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ी थी तो याद होगी, M/MO इज इक्वल टू N/Na। याद है? Yes, sir. करें तो मास क्या मिलेगा? N/Na इंटू MO। N हमको कितने मिले? 3.95 10⁻27। Na फिक्स होता है 6.02 10⁻23 और MO इसका 235 ग्राम। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं 3.95 × 235 डिवाइड बाय 6.02 तो ये बन जाएगा 154.2 10⁻⁴ ग्राम। 10⁻⁴ ग्राम, या इसको लिखेंगे m इज इक्वल टू 1542 10⁻³ ग्राम। और 10⁻³ ग्राम क्या बन जाता है? किलोग्राम। तो ये मास हो जाएगा 1542 किलोग्राम। मतलब इतना मास 5 साल में यूज हुआ। तो बताओ इनिशियल मास कितना होगा? कितना होना चाहिए इनिशियल मास? 3084 kilograms. डबल। ठीक है, मतलब हम लिखेंगे 2 × 1542 यानी 3084 किलोग्राम। आई बात बेटा सबको समझ में? क्लियर एवरीवन?